नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। असम में एक पुस्तक का विमोचन करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक मोहन भागवत जी ने एक बयान दिया और उन्होंने बयान दिया है सीए को लेकर, क्योंकि वो सीए के ऊपर ही एक लिखी गई पुस्तक का विमोचन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सीए का विरोध ये विपक्ष केवल देश का जो विपक्ष है, राजनीतिक दल है, वो केवल और केवल राजनीति के लिए कर रहे हैं। इस सीए में मुसलमानों के, देश के मुसलमानों के विरोध में कुछ भी नहीं है और देश के किसी भी मुसलमान का इससे नुकसान नहीं है। उन्होंने एक बार फिर डीएनए वाली बात दोहराई और उन्होंने कहा कि हमारे डीएनए दोनों के एक हैं, मुसलमानों के हम अहित की बात सोच ही नहीं सकते। और उन्होंने विपक्ष को करारा, एक तरह से मैं कहूं कि बयान देते हुए ये करारा झटका भी दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग हमें जो धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता पर भाषण देते हैं वो हमें सिखाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास, हमारे खून में वो पहले से है, क्योंकि हिंदू कभी भी सांप्रदायिक होता नहीं है, सांप्रदायिकता उसके खून में नहीं है, उसकी व्यवहार में नहीं है और वो सबको शरण देने वाला है। उन्होंने इस बात का उदाहरण इससे भी देते हुए कहा कि 1930 में ये बात कही गई थी कि मुसलमान अपनी जनसंख्या बढ़ाएं जिससे कि हम पाकिस्तान ले सकें, और योजनाबद्ध तरीके से जनसंख्या वृद्धि की गई मुसलमानों के द्वारा, जिसके कारण जो उनकी योजना थी 1930 में जो शुरू की थी, पाकिस्तान अलग से बनाया गया। लेकिन उस समय जो उनकी योजना थी उसमें वो चाहते थे पाकिस्तान के साथ साथ कि असम को भी लें, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को भी उसमें शामिल करें, वो उसके अंदर पश्चिम बंगाल को भी शामिल करें, जो वो कर नहीं सके। और इसके बाद आज भी वो लोग उसी योजना पर काम कर रहे हैं। उनको लगता है कि पाकिस्तान बन गया, एक इस्लामिक देश उन्होंने अलग से ले लिया, लेकिन उनकी मंशा अब ये है कि वो किसी तरह पश्चिम बंगाल, असम और सिलीगुड़ी कॉरिडोर को भी अपने में शामिल करें या भारत से अलग करें, और इसीलिए वो उसी योजना पर काम कर रहे हैं। भागवत जी ने यह भी कहा कि जिस तरह से, बिना नाम लिए उन्होंने कहा, जिस तरह से हमारे देश में लोग शरण लेते हैं, हम लोग उनकी मदद करते हैं, लेकिन वो जब बहुसंख्यक हो जाते हैं तो वो ये सोचते हैं कि इस राज्य में अब हमारी ही चलनी चाहिए, जैसा हम कहें अब वैसा होगा। ये हो रहा है इस क्षेत्र में, और इसलिए हमारे देश में सीए लागू होना चाहिए कि अगर कोई घुसपैठ करके आया है, वो हमारे देश में शरण ले रहा है, वो हमारे देश में हमसे मदद मांग रहा है, लेकिन वो यहां आकर अपनी दादागिरी चलाए कि हम जो कहेंगे वो होगा, जैसा हम चाहेंगे वैसा होगा, तो ये नहीं होना चाहिए। और इसको लेकर सीए में प्रावधान है। और उन्होंने कहा कि किस देश में ऐसा नहीं है? दुनिया का कोई देश ऐसा है जिसके पास अपने नागरिकों का डाटा नहीं है, जो किसी को भी आ जाए और किसी को भी नागरिकता दे दे? दुनिया के हर देश में एक कानून है देश का कि वहां कोई भी घुसपैठ करके आएगा उसको बाकायदा उनके देश में वापस भेजा जाएगा या जेल में भेजा जाएगा। और इसीलिए सीए हमारे देश ने बनाया है, क्योंकि हमारे देश ने बंटवारा झेला है। 1930 में डायरेक्ट एक्शन के नाम पर जिस तरह से ब्लैकमेलिंग की गई, उसके बाद दोनों देशों के प्रधानमंत्री, चाहे वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जिन्ना थे, चाहे वो भारत के जवाहरलाल नेहरू थे, दोनों ने यह तय किया था कि हम अपने अपने देशों में रह रहे अल्पसंख्यकों का हम ध्यान रखेंगे। उन्होंने कहा कि हम तो रख रहे हैं, देश की आजादी के बाद से हमारे देश में अल्पसंख्यकों का ख्याल रखा जा रहा है, तो वो ख्याल रखा जा रहा है, हम उनकी भावनाओं का ख्याल रखते हैं, हम उनकी हर सुविधाओं का ख्याल रखते हैं। मोहन भागवत जी ने कहा लेकिन ये पाकिस्तान में नहीं हो रहा है। देश की आजादी के बाद से 1947 में जब पाकिस्तान बना, वहां के अल्पसंख्यकों के लिए भी ये कहा गया था कि आप अपने वहां ध्यान रखें, हम अपने यहां ध्यान रख रहे हैं। भारत के अंदर अल्पसंख्यकों को बढ़िया शिक्षा दी गई, उनके लिए बाकी सुविधाएं की गई, अलग से आयोग बनाए गए, अलग से मंत्रालय बनाए गए, और इसके लिए हमने पूरी आजादी दी। हमारे यहाँ वो ऊंची ऊंची पोस्टों तक गए। लेकिन पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ दोहरा व्यवहार किया जाता है। वहां कोई सुनवाई, वहां के अल्पसंख्यक यानी हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, इनके लिए वहां आजादी नहीं है। वहां बच्चियों को सरेआम उठा के ले जाया जाता है और वहां जमीनें हड़प ली जाती हैं, कोई व्यापार करने नहीं दिया जाता है, सरकारी नौकरी उन्हें नहीं मिलती है,
और अगर ये अल्पसंख्यकों के साथ वहां हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, तब हम अगर हमारे यहां वो शरण लेते हैं तो क्या उनकी मदद ना करें? अल्पसंख्यक कहां जाएगा? ये मोहन भागवत जी का जो बयान है ये वाकई में करारा तमाचा देश के उस विपक्ष को है जो सीए को लेकर राजनीति करता है और मुसलमानों को भड़काने का काम करता है। मोहन भागवत जी का आपको ध्यान होगा, पहले भी एक कार्यक्रम में बाकायदा वो बोल चुके हैं कि मुसलमानों से इस देश में हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस हमेशा आरएसएस को तालिबान से तुलना करती है। कभी वो कहते हैं कि साहब ये तो जो है मुसलमानों को मार भगाएंगे, अभी आरएसएस वाले अपनी हिंदुत्व वाली विचारधारा पे चल रहे हैं, मोदी जी तो आरएसएस की विचारधारा को लागू कर रहे हैं, और इस तरह से वो देश के अल्पसंख्यकों को डरा कर, धमका कर और बीजेपी के या यूं कहें संघ के विरुद्ध खड़ा करने की एक षड्यंत्र रचते हैं, जिसको मोहन भागवत जी ने दरकिनार करते हुए पहले भी कहा कि हमारा और इस देश के मुसलमानों का दोनों का डीएनए एक है, यानी हम एक ही हैं। कोई किसी ने अपने पूजा की पद्धति को केवल चेंज कर लिया। पहले सब लोग मंदिर जाते थे, आरती करते थे, तिलक लगाते थे या यज्ञ करते थे। किसी ने चर्च जाना शुरू कर दिया, किसी ने मस्जिद जाना शुरू कर दिया, किसी ने गुरुद्वारा जाना शुरू कर दिया। भागवत जी ने कहा कि ये पूजा की पद्धति है, पूजा के तरीके चेंज किए हैं, हम सब एक हैं और एक भारत के रहने वाले हैं, एक ही मातृभूमि के संतानें हैं, और इसलिए हमें आपस में बैर नहीं करना। और आपको बताएं, ये जो वक्तव्य है आज ईद के दिन पे आया है, जिस दिन वाकई में ईद के नाम पर भी भाईचारे की बात की जाती है। एक तरफ से संघ ने ये पहल कर दी है, मोहन भागवत जी का जो ये बयान है और ये जो बार बार आ रहा है, कुछ लोग इसको, जो संघ से जुड़े हुए लोग हैं, उसकी पिछले बयान की आलोचना भी कर रहे थे कि जब उन्होंने कहा कि कोई अगर गौ माता के नाम पर हिंसा करता है तो वो हिंदू नहीं है, यदि कोई मुसलमान को कोई मारता है तो वो हिंदू नहीं है। इसका काफी विवाद भी हुआ था, और जो संघ को पसंद करते हैं या संघ के स्वयंसेवक हैं, उनके अंदर एक बेचैनी का भाव आया कि मोहन भागवत जी ने इस तरह का बयान क्यों दे दिया, क्योंकि गौ रक्षा के नाम पर यदि किसी की पिटाई हो रही है तो वो गाय को काटने जा रहा था, तो उन्होंने ये क्यों कह दिया वो हिंदू नहीं है। मोहन भागवत जी ने उसको आज स्पष्ट किया। उन्होंने कहा देखिए, हमारे ब्लड में, हमारे खून में, हिंदू के खून में हिंसा नहीं है, हम कानून के रास्ते पे चलते हैं और कानून अपना काम करेगा। हिंसा ना करना, हिंदू की तो डेफिनेशन भी ये बताई गई है संघ में, और संघ में ये कहते हैं हिंसा न करे दूसरे की, ही न दू, ऐसे 3 शब्द हैं, ही न दू, तो उसको मिलाकर हिंसा न करे दूसरे की, इसको परिभाषित किया जाता है संघ के कई अधिकारियों के द्वारा। तो इसी को मोहन भागवत जी अपने जो संघ के पदाधिकारी हैं उनको समझाते हुए ये कह रहे थे कि हिंसा करना हिंदू की प्रवृत्ति में नहीं है, सांप्रदायिकता हिंदू की प्रवृत्ति में नहीं है। ये कोई और लोग हैं जो सांप्रदायिक हैं, जो संप्रदाय के नाम पर दंगे फसाद करते हैं, जो इस देश के विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं, उन लोगों के बारे में इस देश का विपक्ष एक शब्द नहीं बोलता, और सारी बातें जो बोलता है वो केवल हिंदू समाज के लिए बोलता है। जो ऐसा हो गया कि जो पहले से ही नेक इंसान है उसको तो आप भाषण दे रहे हो, और जो गली का गुंडा है, लोगों को परेशान करता है, उसको आप कुछ नहीं कह रहे हो। तो मोहन भागवत जी का ये बयान बहुत कुछ कहता है, और इसको आसाम में जो ये कार्यक्रम था ये बहुत कुछ कहता है, क्योंकि आप देखिए पूरे देश में यूं तो सीए लागू है, लेकिन सबसे ज्यादा विरोध इसका उन राज्यों में हो रहा है जहां भाजपा की सरकारें नहीं हैं। और इसको इसलिए भी जोड़ा जा रहा है कि अभी जिस तरह से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बनी और उसके बाद वहां जो हिंसा हुई, उस हिंसा में बाकायदा संघ के लोगों को टारगेट किया गया, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को टारगेट किया गया, और यदि एक ही शब्द में बोले तो हिंदुओं को टारगेट किया गया। और हिंसा करने वाले, रेप करने वाले, घरों को जलाने वाले या लूटने वाले वो कौन लोग थे? वो लोग थे जो बांग्लादेश से बॉर्डर पार करके अवैध रूप से घुसपैठ करके आए थे, शरण मांगी थी, यहां आकर मदद मांगी, हमारी मदद कर दो, हमारे पास कपड़े नहीं है, हमारे पास खाने के लिए नहीं है। लेकिन आज जब वो यहां देश में मजबूत हो गए तो आज वो हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल में हिंसा कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, और उनकी एवज में वहां की सरकारें खड़ी हैं, वकील खड़े हैं,
पुलिस खड़े हैं। तो मोहन भागवत जी ने ये जो बयान दिया है ये पश्चिम बंगाल को लेकर भी है, और उन्होंने कहा बाकायदा कि जब कभी हम शरण देते हैं वो शरण लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो क्या करते हैं जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है। तो इसलिए इसको दो तरह से देखा जाता है। एक तो उन्होंने 1930 का जिक्र किया और जनसंख्या वृद्धि की बात की, तो यह भी माना जा रहा है कि अब जनसंख्या नियंत्रण पर जरूर केंद्र में कोई कड़ा कानून आने वाला है, जिसकी प्रतीक्षा ये हर देशवासी कर रहा है। दूसरा, उन्होंने जो बयान रोहिंग्याओं को लेकर दिया कि जो घुसपैठ करते हैं, हमसे शरण मांगते हैं, उसके बाद वो अपनी मनमर्जी चलाते हैं, तो निश्चित रूप से अब यह भी माना जा रहा है कि शीघ्र ही सीएए पर सख्त कार्रवाई शुरू होने जा रही है, जो कि प्रतीक्षित है। और जैसा माना जा रहा है कि अब इसमें जो असम है वहां से पहल होगी कि सीएए करने के बाद, वेरीफाई करने के बाद जो भी घुसपैठिए हैं उनको उनके देश बांग्लादेश वापस भेजा जाएगा। तो मोहन भागवत जी का यह बयान कई मायने में बहुत महत्वपूर्ण है और केंद्र सरकार की जो आने वाली योजना है इसकी तरफ भी इशारा करता है। वंदे मातरम।